नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। आज कहानी कश्मीर के कोहिनूर और देश के लाल आईएएस बिलाल भट्ट की। यह कहानी है 32 साल के कश्मीरी बिलाल भट्ट की। वो बिलाल जिनकी पत्थर तोड़ मेहनत के आगे कश्मीर के पत्थरबाज हार गए। जी हां, देश की सेवा करने के लिए बिलाल ने जी तोड़ मेहनत की। उनका सपना था आईएएस अफसर बनना। कड़ी मेहनत का नतीजा है कि कश्मीरी बिलाल ने यूपीएससी के एग्जाम में 10वीं रैंक हासिल की। आज आईएएस बिलाल की यह कामयाबी कश्मीर के देशद्रोहियों को करारा तमाचा है। कश्मीर के दो चेहरे जिस पर यकीन नहीं होता। एक कश्मीरी आईएएस का टॉपर बनता है तो कुछ गुमराह होकर आतंक के मोहरे। कश्मीर के दुश्मनों के चेहरे बेपर्दा होंगे। देशभक्त और देशद्रोही का सबसे बड़ा फर्क कश्मीर के हीरो का देशद्रोहियों को जवाब। AK-47 नहीं, किताब और कलम उठाओ। बिलाल की कामयाबी से क्यों डरे दहशतगर्द? कौन है आईएएस टॉपर बिलाल भट्ट? क्या है कश्मीर के बिलाल की कहानी? क्या है आईएएस टॉपर का सुलगते कश्मीर को ठंडा करने का फॉर्मूला? ये आपको बताएं। उससे पहले जन्नत की रोंगटे खड़ी कर देने वाली इन तस्वीरों को देखिए। बम, बारूद और गोलियों से गूंजता ये वही कश्मीर है जहां से बिलाल आते हैं। ये वही कश्मीर है जो पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं का टेरर सेंटर बना हुआ है। और ये वही आउट ऑफ कंट्रोल कश्मीर है जिसे काबू करने के लिए पीएम मोदी का ऑपरेशन मोस्ट वांटेड जारी है। ऑपरेशन मोस्ट वांटेड का सबूत है तस्वीरों में मौजूद आतंकियों से बरामद किया गया हथियारों का ये जखीरा, ये गोला बारूद, ये खतरनाक हथियार, सैकड़ों राउंड गोलियां। यकीन मानिए, बर्बादी के इसी सामान से कश्मीर में कत्लेआम की पूरी प्लानिंग थी। लेकिन इंडियन आर्मी ने दहशतगर्दों की घेरेबंदी करके उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। और तो और देश के ऐसे दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाने का बीड़ा पीएम मोदी ने उठा रखा है। दरअसल पीएम मोदी की हिट लिस्ट पर वो मोस्ट वांटेड हैं जो कश्मीर के नौजवानों को गुमराह कर आतंक के दलदल में धकेल रहे हैं। नौजवानों के हाथों में कभी पत्थर तो कभी हथियार थमा रहे हैं। यही वजह है कि देश के दुश्मनों का खात्मा करके ही कश्मीरी नौजवानों को गुमराह होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि कश्मीर का नौजवान जब बढ़ेगा तभी आतंक हारेगा। यही वजह है कि आईएएस टॉपर बिलाल भी कश्मीर के नौजवानों को गुमराह होने से बचाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। आखिर मोदी के इस मिशन को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं आईएएस टॉपर बिलाल, आपको आगे बताएंगे। कश्मीर के रियल हीरो हैं बिलाल भट्ट। आईएएस बनने से पहले डॉक्टर की डिग्री हासिल की, लेकिन बचपन से ही उनका मन आईएएस अफसर बनने का था। वो कलेक्टर बनकर जम्मू और कश्मीर के लिए काम करना चाहते थे। बीते 5 सालों से दिन और रात इसी सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते रहे और आखिरकार कामयाबी हाथ लग गई। क्या है बिलाल के आईएएस बनने की पूरी कहानी, आपको दिखाते हैं।
आतंक के इन कुख्यात चेहरों की कहानी आपने सुनी और देखी होगी। घाटी में आए दिन आतंकी हमले की खबरें आपने सुनी होंगी। शायद ही कोई दिन गुजरता हो जब जन्नत से बुरी खबर नहीं आती हो, लेकिन इस चेहरे को गौर से देखिए। घाटी में देश के दुश्मनों को करारा जवाब है ये चेहरा। पत्थरबाज कश्मीरी नौजवानों के गाल पर तमाचा है ये चेहरा। जी हां, कल तक देश के जो दुश्मन बुरहान वानी को घाटी का पोस्टर बॉय बताते थे, अब इस एक चेहरे ने उनकी नींद उड़ा दी है, क्योंकि ये हैं कश्मीर के रियल हीरो, कश्मीरी नौजवानों के लिए पोस्टर बॉय, यानी उनके रोल मॉडल। दरअसल ये हैं बिलाल भट्ट, जिन्होंने यूपीएससी में 10वां रैंक हासिल किया है, यानी आईएएस टॉपर हैं। बिलाल की पहचान यह है कि वो उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा के रहने वाले हैं और आईएएस इसलिए बने ताकि कश्मीर के हालात को सुधार सकें, कश्मीर की बेहतरी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकें। एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा स्कोप है कश्मीर में काम करने में, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सैनिटेशन हो, और पर्टिकुलरली जो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड डिजास्टर्स है, जो मैं पर्टिकुलरली फॉरेस्ट सर्विस में रह के मैं चाहूँगा कोऑर्डिनेट करने की। कि अभी हम समस्या ये है जम्मू एंड कश्मीर की कि अभी अर्थक्वेक्स, फ्लड्स बहुत ज़्यादा हो रहा है और थोड़ी सी बारिश होने से फ्लड्स आते हैं। मुझे लगता है एक ब्लूप्रिंट करना पड़ेगा हम लोगों को कि इस चीज़ से हम कैसे निकले। 32 साल के बिलाल की आंखों में कश्मीर को लेकर हजारों सपने हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें जम्मू कश्मीर कैडर मिले। वो चाहते हैं कि कश्मीर का हर नौजवान उनकी तरह आईएएस अफसर बने, और इस काम में वो उनकी पूरी मदद करेंगे। कश्मीरी नौजवानों को पत्थरबाजी छोड़कर आईएएस एग्जाम पास करने का मंत्र देंगे। नौजवानों को समझाएंगे कि कड़ी मेहनत के आगे कुछ भी असंभव नहीं होता। यूथ को उसमें भी इन्वॉल्व किया जा सकता है किसी भी तरीके से, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। और अगर यूथ सिविल सर्विस में आना भी चाहते हैं तो मैं ज़रूर गाइडेंस करने की कोशिश करूंगा। तो यही मेरा मैसेज रहेगा जो लोग तैयारी करते हैं एग्जाम्स की। दरअसल घाटी में पत्थरबाजी आम बात है और इसके पीछे है पाकिस्तानी साजिश। दरअसल कश्मीरी नौजवानों के ज़हन में जहर घोला जाता है और उसी जहर का नतीजा है कि गुमराह हुए नौजवान पत्थरबाजी करते हैं। ऐसे में बिलाल का यूपीएससी में 10वां रैंक हासिल करना उन नौजवानों के लिए मिसाल है जो गुमराह होकर गलत राह पकड़ लेते हैं। बिलाल भी मानते हैं कि अगर हाथों में किताब हो और पूरी लगन के साथ नौजवान सही दिशा में आगे बढ़ें तो कामयाबी मिलनी पक्की है। यह बिलाल की कामयाबी ही है। उनके पिता की आंखों से खुशी के आंसू फूट पड़े। बेटा आईएएस बन गया और पिता का यही सपना था कि बेटा आईएएस बनकर कश्मीर के लिए अच्छा काम करे। हर पेरेंट के लिए खुशी की बात है। हर पेरेंट का शौक होता है। पब्लिक सर्विस इट इज ए ग्रेट प्रिविलेज कि अगर किसी को मिले, कि हर एक को नहीं मिलता है। पब्लिक सर्विस में आपको अथॉरिटी होती है, आपको एक्सेस होती है, आपके पास डोमेन बड़ा होता है। तो अगर किसी को ये मिले तो फिर उसको वो राइटली, अपराइटली और फेयरली और विद गुड इंटेंशन इसको करे तो बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें, बिलाल डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, लेकिन उनकी मंजिल तो आईएएस बनना था। इसी कड़ी में साल 2013 में उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम पास किया, लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए चुने गए। बिलाल क्लास 1 ऑफिसर बन गए। पोस्टिंग मिली उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। दिल में आईएएस बनने की कसक रह गई, लिहाजा हार नहीं मानी और रात दिन मेहनत करके आखिरकार वो आईएएस अफसर बन गए। उन्हें पूरी उम्मीद है कि 10वीं रैंक हासिल की है, ऐसे में होम कैडर मिलेगा। आईएएस बिलाल जम्मू कश्मीर के हर नौजवान के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं। नौजवानों में उम्मीद की नई किरण जगी है।
अगर बिलाल आईएएस बन सकते हैं तो कोई दूसरा कश्मीरी क्यों नहीं। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। और अब बात बॉर्डर पार हिंदुस्तान के करारे प्रहार की। एक तरफ आर्मी जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों का दम निकालने के लिए बड़ा ऑपरेशन चला रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की नापाक हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इसी एक्शन का नतीजा है पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर आतंक के आकाओं की बोलती बंद है। कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, बॉर्डर पर पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार, हिंदुस्तान का नॉन स्टॉप एक्शन। जी हां, एक तरफ कश्मीर में आतंक का सिर कुचलने के लिए दहशतगर्दों का दम निकाला जा रहा है, तो दूसरी तरफ सीज फायर वायलेशन कर रहे पाकिस्तान को आर्मी करारा जवाब दे रही है। दरअसल बीते 12 घंटों में बार बार सीज फायर वायलेशन कर रहे पाकिस्तान को जबरदस्त सबक सिखाया गया है। हिंदुस्तान की तरफ से दागे गए गोलों से सरहद पार पाकिस्तान की तरफ काफी नुकसान हुआ है। खबरों के मुताबिक हिंदुस्तान के जवाबी एक्शन में पाकिस्तान के 1 दर्जन से ज्यादा जवान मारे गए हैं, लेकिन सेना की तरफ से सिर्फ इस बात की पुष्टि की गई है कि पाकिस्तान की तरफ भारी नुकसान हुआ है। कितने पाकिस्तानी मारे गए ये साफ नहीं है। हिंदुस्तानी आर्मी के एक्शन से पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर है। जिन पोस्ट से नापाक फायरिंग की गई थी उन पोस्ट पर एकदम सन्नाटा है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के कई बंकरों को टारगेट बनाया गया और हिंदुस्तानी गोलों ने कई बंकरों को तबाह किया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से हिंदुस्तान में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों के खिलाफ भी सेना ने बड़ी कार्रवाई की। कश्मीर में मौजूद लश्कर के 5 आतंकियों को पकड़ लिया और हिजबुल के 2 आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। एक जिंदा पकड़ा गया और भारी हथियारों का जखीरा भी पकड़ा गया। 2 AK-47 राइफल, 5 AK-47 की मैगजीन, 107 जिंदा कारतूस और 2 बुलेट प्रूफ जैकेट। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आतंकी कितने खतरनाक इरादे से सोपोर के नाथीपोरा में दाखिल हुए थे, लेकिन वो तो गनीमत है कि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से ढेर कर दिए गए, वरना एक बड़ी आतंकी वारदात को होने से कोई नहीं बचा सकता था। मिलिटेंट्स अंदर थे, उनको कई बार मौके दिए सरेंडर करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद हमारे पे भारी मात्रा में फायर डाली थी और इस फायर के जवाब में हमने उन दोनों टेररिस्ट को, मिलिटेंट्स को मार गिराया। इस एनकाउंटर में दोनों आतंकी ढेर हो गए। सुरक्षा बलों के मुताबिक दोनों आतंकियों की पहचान भी हो गई है। इनमें से आतंकी नंबर 1 बशारत अहमद शेख, आतंकी नंबर 2 एजाज अहमद मीर। सोपोर एनकाउंटर में मारे गए ये 2 वही आतंकी हैं जिन्होंने कल यानी बुधवार शाम को जम्मू कश्मीर पुलिस के गश्ती दल पर हमला किया था। उस आतंकी हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। सोपोर एनकाउंटर में मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही की है।